ऐसी विभूति हमारे बीच उपस्थित हैं, हम बड़े ही सादर आत्मीय अनुरोध के साथ उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ मंच पर विराजमान अयोध्या के प्रथम नागरिक, यहाँ के महापौर आदरणीय श्री बृहस्पति त्रिपाठी जी, श्री अरविंदो सोसाइटी के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अध्यक्ष आदरणीय विष्णु प्रकाश गोयल जी, डॉक्टर JP सिंह जी, श्री RD तिवारी जी, श्रीमती अनीता बंसल जी, डॉक्टर मीनू दुबे जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब लोग जिस विषय के ऊपर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिस स्थान पर एकत्र हुए हैं और जिस महापुरुष से प्रेरणा लेकर एकत्र हुए हैं, ये तीनों चीजें मिलके कुछ वैसा ही संगम बनाती हैं जैसा कि प्रयागराज में बनता है। यानी अभी हम श्री अरविंदो जी के विषय में बात कर रहे थे। अभी हमारे मंच संचालक महोदय ने कहा कि हृदय में जब राम आते हैं तब अयोध्या समझ में आती। उससे पहले बृहस्पति जी ने राम के प्रभाव और व्यक्तित्व और उनके देवत्व का क्या प्रभाव है उसके विषय में बताया और वो किस विविध रूपों में होता है। उससे पहले विष्णु जी बोल रहे थे कि वो ब्रज भाषा में बोलते हैं, तो अगर वो बोले तो उसको दूसरा ना समझा जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, भक्ति अलग अलग स्वरूप धारण करके भारत की धरती पर अवतरित होती है। यदि सारा कृष्ण भक्ति साहित्य ब्रज भाषा में है तो राम भक्ति साहित्य अवधी भाषा में है। परंतु यदि कृष्ण की भक्ति सखा भाव से है तो राम की भक्ति सेवक भाव से है। तुलसी के साहित्य में सेवक भाव की प्रधानता दिखेगी तो सूर के साहित्य में सखा भाव की प्रधानता दिखेगी, मगर दोनों अंततः आपको किस विराट का दर्शन कराते हैं कि माता यशोदा जी को भी जब भगवान कृष्ण ने मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड दिखा था, और जब माँ कौशल्या के सम्मुख उत्पन्न हुए थे भगवान राम तो उनमें भी सारा ब्रह्मांड दिखा था। अर्थात दोनों ही एक दिशा में ले जाते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, जो बृहस्पति जी भी कह रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि समझने के लिए एक लेवल अलग चाहिए। जो उस भजन में जो हम सब गाते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो उसमें एक लाइन है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्वासी जग उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। वो कहते हैं जिनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, कितनी माया बनती है, रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके रोम रोम से बनती है, वेद बताते हैं वो मेरे उर में यानी मेरे गर्भ में आकर स्थापित हो गए। ये किसी के समझ में नहीं आता। सुनत धीर मत थिर न रहे, बड़े बड़े विद्वानों की मत हिल जाती है। इसीलिए जो केवल बुद्धि के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं उनकी बुद्धि हिली ही रहेगी। जब अनुभूति के मार्ग के ऊपर आएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि इसके आगे का मार्ग क्या है और वो मार्ग कैसे प्रशस्त हो रहा है और प्रशस्त होने में किनका बड़ा रोल था। मैं दाड़ जब हम लोग बहुत बच्चे थे, संघ के कार्यक्रम में उस समय सुदर्शन जी जो बाद में सरसंघ चालक बने, उस समय अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे। ये मैं बात बता रहा हूँ 80 के दशक की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि श्री अरविंदो ने ये कहा था कि भारत एक महान संक्रमण से गुजर रहा, जो संक्रमण काल 175 वर्ष का है, और इस 175 वर्ष का में वो अपने न्यूनतम बिंदु से शुरू करेगा और जब 175 वर्ष समाप्त होंगे तो शिखर की तरफ की यात्रा प्रारंभ कर देगा। और उन्होंने उस 175 वर्ष के कालखंड का प्रारंभ यह श्री गणेश माना था स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में हुआ और 175 साल 2011 में पूरे हुए, तो 2012 के बाद भारत में बदलाव तो दिखा ही है। तो आप समझ सकते हैं यदि श्री अरविंदो ने जो देखा था
वो अन्यथा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे संयोग होते हैं जो नियति ही बनाती है। यदि उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ तो कोई 75 साल पहले तो कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत की स्वतंत्रता उनके 75वें जन्मदिन के ऊपर होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत के बारे में एक दिव्य दृष्टि देखी थी, तो मानवीय बात है नियत ने कोई संयोग भी बना के रखा हुआ था। और जब एक ऐसे अपरिमित व्यक्तित्व के धनी, जिनके बारे में कथा आप सबको तो हम लोग से बेहतर ही पता होगी कि बचपन से जिनके माता पिता ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीयता का दूर दूर तक प्रभाव न आने पाए, जिनके लालन पालन के लिए आया भी आयरिश रखी गई, वो वेद वेदांत की इतनी गहरी अनुभूति करने वाले, सावित्री लिखने वाले होंगे, लाइफ डिवाइन लिखने वाले होंगे, ये तभी हो सकता है somebody is having divine blessing। और ये भी एक संयोग देखिए कि जब उनके 150 वर्ष पूर्ण हुए 2022 में, तो भारत का अमृतकाल प्रारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा 15 अगस्त 2022 को कि अब अमृतकाल प्रारंभ हो रहा है 25 वर्ष का, यानी जब हम 75वें वर्ष से शताब्दी में जाएंगे तो हमें 5 संकल्प लेने हैं। नंबर 1, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और नंबर 3, इसके लिए हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और नंबर 5, ये कर्तव्य हमें सामूहिक रूप से करना है, अलग अलग नहीं, यानी कोहेरेंस करना है, इन आइसोलेशन नहीं करना है। और आप देखिए कि वो दौर प्रारंभ हुआ और 2022 से अब तक 3 ही वर्ष गुजरे इस अमृत काल में, यानी अमृत काल का उषा काल है। बहुत कुछ तो दिख गया है। क्या देखा? श्री राम लला विराजमान प्राण प्रतिष्ठित होकर मंदिर में विराजमान हो गए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हो गया, यानी 1/3 प्रतिनिधित्व विधानसभाओं और लोकसभाओं में स्त्री शक्ति को देने का मार्ग प्रशस्त हो गया। और चांद के अछूते कोने को छूने वाला, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। और सिर्फ देश बना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत से देशों ने दुनिया की कोई ना कोई पहली उपलब्धि प्राप्त की है। जैसे पहला सैटेलाइट भेजने वाला रशिया बना 1957 में स्पुतनिक, तो पहला मनुष्य अंतरिक्ष में भेजने वाला देश भी रशिया बना। यूरी गैगरिन 1961 में गए, तो पहले व्यक्ति को चांद पर भेजने वाला अमेरिका बना 1969 में। परंतु अभी जो डॉक्टर जेपी सिंह कह रहे थे कि हर देश की एक प्रकृति होती है, तो वो प्रकृति क्या दिखी कि हर देश को अधिकार होता है कि आप चंद्रमा पे या किसी दूसरे ग्रह पे जहां उतरेंगे उस पॉइंट का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दक्षिणी ध्रुव के उस पॉइंट पर जिस पर भारत उतरा था, उसका नॉमेनक्लेचर क्या किया? पॉइंट शिव शक्ति। अर्थात उन्होंने कहा शिव और शक्ति दोनों की आराधना के साथ ही अब भारत आगे बढ़ता है, क्योंकि हम दुनिया की इकलौती संस्कृति है जो शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष दोनों को समान रूप से महत्व देती है। दुनिया की बाकी जितनी सभ्यताएं हैं उसमें ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। परंतु हमारे यहाँ सिर्फ स्थानीय नहीं है, उसको चांद की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और वह सहयोग पिछले 3 साल में घटित हुआ। अर्थात जो जेपी सिंह जी कह रहे थे कि भारत का जो नेचर है, जब हम उभरेंगे तो वास्तविकता में समानता, समरसता और सभी को सर्वोच्च स्थान मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। वो पॉइंट शिव शक्ति से मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना गया कैसे, दोनों के बीच का अंतर संबंध क्या है? जो कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है कि वागार्थमि संपृक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात भगवान शंकर एकमात्र ईश्वर है जो अर्धनारीश्वर है। उसमें भगवान शिव और पार्वती जी का स्वरूप उसी प्रकार मिलता है। वागार्थमि संपृक्तो, जैसे शब्द और अर्थ उससे मिलकर कविता बनती है। अकेले शब्द से कविता नहीं बन सकती, क्योंकि शब्द व्यक्त कर देगा, अनुभूति तो अर्थ देगा। अकेले अर्थ से नहीं हो सकता, अर्थ अनुभूति तो देगा और उसको व्यक्ति शब्द ही देगा। तो उसी प्रकार इस संसार की रचना होती है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में
दर्शनों की एकांगी सोच है, उनको इस पर सोचना चाहिए। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है किसी को थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे। वेस्ट के थॉट प्रोसेस का जो कहा गया कि श्री अरविंदो कहते थे वेस्ट का थॉट प्रोसेस डिमोलिश होगा, एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे दिमाग के ऊपर। आज हमारे यहाँ स्त्री पुरुष समानता का प्रतीक क्या माना जाता है? ये शब्द बोला जाता है आज तो महिलाओं ने पुरुषों की बराबरी कर ली है, आज वो मुक्केबाजी कर सकती है, वो राइफल चला सकती है, वो कुश्ती लड़ सकती है, वो घुड़सवारी कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मुक्केबाजी करना, कुश्ती लड़ना और राइफल चलाना, आर दे द मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक और द फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक? जब आप ये कहते हैं कि यही करके बराबरी होगी, इसका मतलब फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट यू हैव डीमीन ऑल द फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने स्त्री के स्त्रीत्व का अपमान उसी दिन कर दिया जब आपने कहा तुम्हारे पास जो क्वालिटीज है इसका कोई लेना देना नहीं, तुम्हें मेरे बराबर आना पड़ेगा, मेरे रूप में ढलना पड़ेगा। क्यों? वहां सारा आदर्श सिर्फ पुरुष है, तो स्त्री को पुरुष का स्वरूप पाकर बराबरी करनी है, स्त्री के स्वरूप की तो कोई महत्ता ही नहीं। इसीलिए आप एक संयोग देखिए कि कोई महिला पैंट शर्ट पहन ले तो इंपावरमेंट है, और कोई लड़का फ्रॉक पहन ले तो मैटर ऑफ रिडिकल है। ये बराबरी तो नहीं हुई। बराबरी तो हम तब माने जब आप कहें कि हाँ भाई लड़के भी लहंगा पहन के घूमे तो महिला भी पुरुष की वेशभूषा पहन के घूमे। क्यों? वहां आदर्श सिर्फ पुरुष है। तो इसलिए मेंटल सब्जुगेशन, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन ऐसा हो गया कि तुमको पुरुष बनना है। और इसीलिए ये कुछ वैसी बात हो गई जैसे आप कहें गोरो और काला बराबर है। बराबर नहीं है। ये तो आपने वो किया कि उसको माइकल जैक्सन की तरह पिगमेंटेशन करा के अपने को गोरा करना होगा, तो बराबरी नहीं हुई। ये तो गोरे की सुप्रीमेसी आपने और ऊपर स्थापित कर दी। तो ये जरा गौर से देखिए, तो ये पुरुष सुप्रीमेसी का प्रतीक है कि तुम्हें वो सारी चीज पानी है जो पुरुष के अंदर है, तुम्हारी किसी क्वालिटी की तो कोई वैल्यू नहीं करो। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जो प्राथमिकता है वो स्त्री शक्ति की है। और वो क्यों है? इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ व्यवहारिक जगत में जब भी नाम लिया जाता है तो क्या लिया जाता है? सीताराम, सीता पहले, राम बाद में, राधे श्याम, गौरी शंकर, भवानी शंकर, लक्ष्मी नारायण, माता पिता। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है जो उनको समझ में नहीं आता। आप सबने अगर पढ़ा होगा तो बायोलॉजी जैसे पढ़ी होगी, हमारी सेल के अंदर जो पावर हाउस होता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ से सारी एनर्जी निकलती है। सबसे पहले जब जीवन की शुरुआत होती है, फर्स्ट सेल के अंदर जब रिएक्शन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको एनर्जी देता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओनली कम्स फ्रॉम मदर, फादर में होता ही नहीं। तो हमारे यहाँ यदि कहा गया है शक्ति की आराधना है तो सृजन शक्ति से ही शुरू होता है। इसलिए आप देखिए हमारा नववर्ष आने वाला है। हमारा नववर्ष किसी व्यक्ति, किसी नेता, किसी ईश्वर के दूत, मैसेंजर, उसके जन्म से नहीं शुरू होता है, क्योंकि ये सब तो वर्ल्डली अफेयर्स है। हमारा नववर्ष कहां से माना जाता है? जिस दिन ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। शुरुआत होगी तो आई एम टॉकिंग इन एब्सोल्यूट साइंटिफिक टर्म्स। जैसे यूनिवर्स क्रिएट होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या जरूरत होगी? एनर्जी, शक्ति। तो शुरुआत कैसे होती है? नौ दुर्गा से। प्रथम दिन शुरू होता है, नवरात्र के प्रथम दिन से हमारा नववर्ष शुरू होता है, शक्ति की आराधना से शुरू होता है। और सारे 9 दिन वो शक्ति के क्रमशः उन्नत होते हैं। वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। जैसे प्रथम शैलपुत्री यानी प्योर नेसेंट एनर्जी होती है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अब वो नेसेंट एनर्जी से प्योर एंड चेस्ट एनर्जी आ जाती है। तृतीयम चंद्र घंटे थी तो उनके 4 भुजाएं हैं, यानी अब मल्टीपल डायमेंशन में क्रिएशन आ रहा है। फिर वो कहते हैं चतुर्थम कुष्मांडा यानी प्रोजेनी की तरफ जा रही है। पंचमम स्कंद माता है, यानी अब उसके अंदर से क्रिएशन शुरू हो गए। फिर वो काल रात्रि, इसलिए आप देखिए जो नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय किया, इसलिए आप देखिए उसके बाद जो अष्टमम है वो सीधे गौरी आती है, वो एकदम प्योर एंड सप्लाइन है, वो एकदम काली से भिन्न है। और फिर नवम सिद्ध रात्रि, सारी सिद्ध मिल गई। दिस इज नथिंग बट अ प्रोपोगेशन ऑफ हाउ
हाउ द इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी क्रिएट्स द यूनिवर्स एंड दैट हैपेंस इनसाइड। परंतु जिनको इसका कोई इल्म ही नहीं था, जिनको कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने ज्ञानदेव पाढ़े बन के हमको बता दिया कि हमारे यहाँ कोई समानता नहीं थी। मेरे भाई, हमारे यहाँ समानता नहीं, प्राथमिकता थी जो तुम्हें समझ नहीं पाए। इसलिए हमारे यहाँ दोनों का स्वरूप इतना अलग है। मतलब एक शब्द में कहूँ, जिन्होंने थोड़ी, क्योंकि मेरा विषय मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है, स्टेनलेस स्टील की बार में बहुत ताकत होती है, सबसे मजबूत होती है अगर किसी भी चीज से वो तोड़ना हो। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, उससे न्यूक्लियर पावर बनती है। जब वो प्यूरिफाइड होकर यूरेनियम 235 में कन्वर्ट होता है तो वो प्यूरिफाइड होती है। मगर अगर आप यूरेनियम की रॉड और स्टेनलेस स्टील की रॉड से तलवार पे लट लड़ाना चाहो तो स्टेनलेस स्टील की रॉड भारी पड़ जाएगी। पर यूरेनियम के अंदर वो पावर है, अगर वो अपने अंदर से चेन रिएक्शन शुरू कर दे तो लाखों स्टेनलेस स्टील की जो बार है वो एक झटके में पिघल के धुआं बन जाएगी। इसलिए ईश्वर ने किसको क्या शक्ति दे रखी है, उसकी गहराई में अंदर में जाके समझो। सिर्फ फिजिकल लेवल पे भिड़ो, लड़ो नहीं। इसलिए जो बात कही थी अभी ऋषि अरविंदो ने कहा कि अंदर जाकर देखना है, तो अब मैं बताना चाहता हूँ, ये ऋषि अरविंदो ने कहा कि 175 वर्ष में भारत आगे बढ़ेगा, तो हवा में नहीं कहा। अगर उन्होंने कहा 1836 से समय शुरू होगा तो कुछ घटित हुआ क्या? 1836-37 में घटित हुआ क्या? भारत को नीचे करने की शुरुआत हुई 1835 में, जब मैकॉले ने नई इकोनॉमिक, अब नई एजुकेशन पॉलिसी लाई। मगर उसी के साथ एक और घटना हुई। अंग्रेज कहते थे देश तो कभी एक देश रहा ही नहीं, ये तो हमने आके इसको यूनिफाइड किया। 1837 में अशोक का साम्राज्य हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी अशोक के एम्पायर को खोजता है। वो पहली बार दुनिया के सामने बात आता है कि एंशिएंट इंडिया में वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था। चंद लोग तो मौर्य का एम्पायर उसी समय पता लगता है, क्योंकि शिलालेख मिल जाता है जिसका एक्सपेंस अफगानिस्तान से लेके बर्मा और साउथ में कर्नाटक तक था। यानी एरिया में यूरोप के बराबर, आबादी में यूरोप से डबल, इम्पैक्ट इजिप्ट से लेके जापान तक। यानी यहाँ से भारत के स्वाभिमान की थोड़ी सी शुरुआत होती। 20 वर्ष बाद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम आता है। यानी अब उस स्वाभिमान में थोड़ी गति भी दिखती है। उसके 10-15 वर्ष बाद क्या आता है? मैक्स मूलर ने भले ही वेदों को लेट डाउन करने के लिए कहा, पर अंततः उन्हें मानना पड़ा कि मोस्ट एंशिएंट डॉक्यूमेंटेड अगर बुक कोई अवेलेबल है तो वो वेद अवेलेबल है। 1860 आते 1870-80 आते आते स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो जैसे लोग जो अभी प्रादुर्भाव हो रहा था, ऐसे कई लोग विश्व में ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी दुनिया इतना मानने लगती, ठीक है भारत बहुत गरीब है, बहुत बुरी स्थिति में है, पर कम से कम धर्म, दर्शन और ज्ञान में से बात देने के लिए कुछ है। आप देखिए हर 20 वर्ष में कुछ घटित हो रहा है। श्री अरविंदो ने कहा जो कोई बात हवा में नहीं जा रही है। 1905 आता है, तिलक पूर्ण स्वराज की बात कहते हैं, लेकिन तब तक कांग्रेस पूर्ण स्वराज की डिमांड नहीं कर रही थी। तिलक को कहा गया, तुम क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो बात नहीं थी वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशन प्राप्त करने है, स्वराज्य की तो बात ही नहीं आ रही। अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता, कहाँ स्वराज्य की बात कर रहे हो। मगर आपने देखा स्वराज्य का विचार उठा और अगले 20 वर्ष में रियलिटी में बदला। और उसी समय 1920 में एक और घटना होती है। हर 20 साल में कुछ ना कुछ हो रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय एक्सीडेंट खोज ली जाती है, जो आज के पाकिस्तान में पड़ती है। और ये आता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन भारत में। अगले 20 साल के बाद भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो अगर आप देखें तो क्रमशः हर 15-20 साल में भारत एक कदम आगे बढ़ रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। स्वतंत्रता के समय हम साइंस टेक्नोलॉजी में कहीं थे ही नहीं, बहुत पीछे। अगले 20-25 साल में जब स्पेस एज शुरू हुई थी, उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एटॉमिक एज शुरू हुई थी, क्योंकि एटम बम बनाया था मैंने। एटॉमिक एज में हम थोड़ा बहुत होते हुए दिखाई पड़ते हैं 60 और 70 के दशक में। स्पेस एज आती है अगले 20 साल में। हम 75 में पहला अपना आर्यभट्ट छोड़ते हैं और वो उपग्रह थोड़ा सा उसमें दिखाई पड़ता है। अब आइए एज ऑफ कम्युनिकेशन आती है 80 के दशक में। उसमें हमारे भी सैटेलाइट्स दिखने लगते हैं। IT एज है,
दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 48% अकेले भारत में होता है, जो अमेरिका और चाइना को मिला दिया जाए तो उससे ज्यादा है। यानी अगर हम देखें तो धीरे 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 सब उभार तो हो ही रहा था। इसका मतलब अगर श्री अरबिंदो ने कहा था तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। 2012 के बाद जो बदलाव आया है, मुझे लगता है अमृतकाल में वह पूर्ण मूर्त रूप देता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब वो आएगा कैसे, उसमें रोल क्या रहेगा? आज संयोग से हम अयोध्या की धरती पर हैं, जहां जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ये क्या था जो अभी बृहस्पति जी कह रहे थे कि हम स्वतंत्र हुए थे। स्वराज्य आया था, स्वतंत्र नहीं आया था। हमारे तंत्र में स्व का भाव नहीं था। स्वतंत्र में स्व के भाव की अभिव्यक्ति तब हुई 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। और ये अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, किसी को कोई कहेगा बड़ी उसको आपत्ति होती है, ऐसे कैसे कह दिया कि स्वतंत्रता वो थी, तो मैं सब प्रमाण बोलना चाहता हूं कि श्री राम मंदिर का विषय जो 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 आगे बढ़ता चला गया, जो जो भारत का स्वतंत्र भी उभरता निखरता चला गया। भारत को आजादी मिली 1947 में। हमारा संविधान लिख के कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को। केवल एक महीने के अंदर 22 दिसंबर 49 की रात श्री राम विराजमान प्रकट हुए अयोध्या। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राम मंदिर। और आप ये समझिए कि वो जो रात में एक रोशनी दिखी और उसके बाद श्री राम लला के विग्रह प्रकट हुए, सबसे पहले वो रोशनी किसने देखी थी? वो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही अब्दुल बरकत ने देखी थी। और ये मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया अब्दुल बरकत का बयान है कि उसके सामने एक बड़ी रोशनी दिखाई पड़ी जो वहां ड्यूटी में था, और जब वो रोशनी हटी तो वहां श्री राम लला की मूर्ति रखी हुई थी। अब्दुल बरकत को तो रोशनी 1949 में दिख गई थी। कुछ लोग ऐसे जिनको रोशनी 2025 तक नहीं। अब देखिए, उनको रोशनी दिखाने के लिए भगवान ने क्या करना शुरू किया। जो लोग कहते हैं हमें आजादी मिली 47 में, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर हम आजादी पूर्ण रूप में हमारा स्वतंत्र आ गया था तो 30 जून 48 तक गवर्नर जनरल वाइसराय क्यों रहा भाई? लॉर्ड माउंटबेटन क्यों रहे? लॉर्ड तो खैर कहना नहीं चाहिए, और आपको पता है माउंटबेटन रहे गवर्नर जनरल 1948 तक। भारत का आर्मी चीफ अंग्रेज कब तक रहा? 1949 तक जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। स्वतंत्र आ गया था। जो लोग चुनौती देने की बात करते हैं, चुनौती से आप पूछता हूं, आपको पता भारत का एयरफोर्स चीफ अंग्रेज कब तक रहा है? 1954 तक एयर चीफ मार्शल गेराल्ड गिब्स। आपको पता भारत का नेवी चीफ कब तक अंग्रेज रहा है? 1958 तक एडमिरल स्टीफन कॉर्नवालिस। स्वतंत्र था, हमारा तंत्र स्व था क्या? और आपको पता है 1972 में इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति लगाई इंडिया गेट के नीचे। वैसे तो इंडिया गेट के नीचे कोई मतलब नहीं था। इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हैं उन सोल्जर्स के हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जान दी। यानी 1972 से पहले भारत का हर प्रधानमंत्री उन्हीं सोल्जर्स को सलामी देता था जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए अपनी जान दी। ये तंत्र हमारा था क्या? 1968 तक इंडिया गेट के ऊपर किंग जॉर्ज की मूर्ति रही, वो हमारा तंत्र था क्या? और 1977 तक भारत सरकार के सारे एग्जामिनेशन यूपीएससी के सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होते थे। ये हमारा तंत्र था क्या? तंत्र की लड़ाई बहुत लंबी चली। 1976 में इसी अयोध्या में रूटीन खुदाई में नीचे खंबे मिलने लगे थे, और उस खुदाई का नेतृत्व जो कर रहे थे के मोहम्मद साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, उन्होंने खुद ये लिखा है कि वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में तत्कालीन इंदिरा जी की सरकार ने उसको रुकवा दिया। अब आप आइए आगे बढ़े। जो लोग तंत्र की बात करते हैं हमारा था, आपको पता है कि भारत का बजट 1997 तक शाम 5 बजे होता। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश टाइम से परंपरा चली आ रही थी कि जब इंग्लैंड में लंदन में 11 बजे होंगे उस समय बजट दिल्ली में प्रस्तुत होगा।
अटल जी की सरकार आने के बाद चेंज हुआ। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हो आजादी, तो भाई ये 50 साल तक लंदन के टाइम के हिसाब से हमारा बजट क्यों प्रस्तुत होता रहा? ये तंत्र हमारा था क्या? धीरे धीरे स्व उभर रहा। और आप देखिए राम मंदिर के केस में 1949 के बाद सबसे बड़ा मोड़ आना शुरू होता है 1989 से 92 के बाद। और यही वो समय है जब भारत में अर्थव्यवस्था भी नया स्वरूप धारण करती है, सामाजिक व्यवस्था भी नया स्वरूप धारण करती है और राजनीति भी नया स्वरूप धारण करती है। उससे पहले यूनिपोलर पॉलिटिक्स थी, वो बाइपोलर हो जाती है। और इसी समय पुराना नेहरूवियन सोशलिज्म का इकोनॉमिक ढांचा भी गिरता है और पुराना गुलामी का प्रतीक जर्जर विवादित ढांचा भी गिरता है। मानिए तो संयोग है, मानिए तो देखिए दैवी हो गए, सब सिग्नल दिख रहा है। और जब वो ढांचा खड़ा था तो भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से नीचे था 1991 में। 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ जुलाई अगस्त 1991 में। सोना गिरवी रखना पड़ा, यानी एकदम अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पे। महंगाई 13.5%, 14%, बेरोजगारी प्रचंड, सब कुछ खत्म, ढांचा गिरता है। श्री रामलला आकर स्थापित होते हैं छोटे से मेकशिफ्ट टेम्पल में और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे 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 बढ़नी शुरू होती है। 97-98 में वो सरकार आती है जिसका संकल्प था कि रामलला को स्थापित होना चाहिए। और आप आइए 98 से 99-2000 आते आते पहली बार ऐसा होता है कि भारत की हिस्ट्री में 98-99 में जब हमारी ग्रोथ रेट महंगाई की दर से ऊपर जाती है। वरना हमेशा 50 साल तक भारत में महंगाई की दर ऊपर रहती थी और विकास की दर नीचे रहती थी। 1999-2000 से विकास की दर ऊपर और महंगाई की दर नीचे होती है। 2003 और 4 में पहली बार ऐसा होता है कि थर्ड क्वार्टर में हम 10.5% की ग्रोथ रेट अटेन करते हैं। कब? ये 2003 में जब अदालत का जजमेंट आता है और खुदाई करने की परमिशन दी जाती है और नीचे पूरे खंबे निकलते हैं। यानी अब दिखने लगता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि नीचे मंदिर था। और 2003-4 का ही वर्ष है जब भारत पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस होता है। यानी हमारा करंट अकाउंट का जो हमारा जो चालू वो है वित्त बजट, वो घाटे का नहीं मुनाफे का हो जाता है। और वो भारत की अर्थव्यवस्था जो $1 बिलियन से नीचे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 91 में, 2004 में 100 बिलियन टच करता है अटल जी की सरकार। अब आप आइए 2010 में लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आता है जो कहता है केंद्रीय गुंबद के नीचे का हिस्सा गर्भगृह श्री रामलला विराजमान का है, 2/3 1/3 वाला, मगर वो कहता सैंक्टम सैंक्टोरम बिलोंग्स टू श्री रामलला विराजमान। और यही वो समय जब अक्टूबर 2010 में बैरक ओबामा भारत की संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए कहते हैं नाउ इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। अब भारत का विकास दिखने लगा। और इंडिया का इमर्जेंस किस दिन हुआ था? जब 1998 मई में भारत ने परमाणु विस्फोट किया था। आप देखिए जो जो चीजें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद अगला चरण आता है 2014 में, जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आती है। तब बदलाव जानते हैं क्या आता है? लोग कहते हैं कि सरकार ने आने के बाद क्या किया। सबसे बड़ा अंतर जानते हैं क्या हुआ था? सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 2 ही भाषाओं में थे, फारसी और संस्कृत, और हजारों डॉक्यूमेंट्स थे। सुप्रीम कोर्ट में एक ही लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश। ट्रांसलेशन कराने में 10 साल लग जाते हैं। मगर केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगकर केवल 2.5-3 साल में वो सारे ट्रांसलेशन कराए। डे टू डे हियरिंग के लिए उन्होंने अर्जी लगाई, डे टू डे हियरिंग होनी शुरू हुई। और आप देखिए जिस दिन श्री रामलला का निर्णय आया 9 नवंबर 2019 को, तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $500 बिलियन पहुंच गया था। और जब उद्घाटन हुआ तो $600 बिलियन। अब मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता मां।
यानी आप ये समझिए कि अगर हमारा विषय है यहाँ पर सनातन, श्री अरविंद और राम, तीनों का कैसा समन्वय एक के बाद एक होता हुआ दिख रहा है कि जब जब भगवान राम आगे बढ़ने शुरू हुए, भगवान रामलला विराजमान का वो पूरा स्वरूप ज्यों ज्यों भारत एक नई करवट लेता हुआ दिखाई पड़ने लगा। और अब मैंने आपको बताया कि हम कहां से कहां पहुंच गए। और एक और चीज हुई जो राम के काल में हुई, वही आज के काल में हो रही है। जैसा कि भीष्मपति जी ने कहा कि भाई राम को वन को जाना पड़ा, उसका कारण यह है कि भगवान राम यदि ईश्वर के अवतार के रूप में आए थे धर्म को स्थापित करने के लिए, और केवल रावण को मारने मात्र से धर्म की स्थापना हो जाती थी, तो बहुत आसान था। अयोध्या में आए थे, अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते और इससे धर्म की स्थापना हो जाती थी। ना, क्योंकि आम जनता में तो विश्वास आता ही नहीं। लोग कहते आप राजा थे, आपके पास सामर्थ्य थी, आपने मारते, हम कैसे रोक सकते हैं। जन जन के अंदर धर्म की चेतना को अनुप्राणित करने के लिए राजा राम वनवासी राम बनते हैं। फिर निषाद राज का सम्मान, फिर माता शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, बानर, रीछ, भालू सबको एकत्र करते हैं, अर्थात समाज के सबसे पिछली श्रेणी पर खड़े हुए लोगों को भी जब वो अपने साथ एकाकार करते हैं, उनमें नई ऊर्जा का संचार करते हैं, उसके बाद जब वो उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को समाप्त करते हैं, तो धर्म की स्थापना होती है। इसलिए भगवान राम का जन्म सिर्फ रावण के लिए नहीं हुआ था, बहुत सारे और भी थे। मारीच, सुबाहु, खर, दूषण, लंकिनी, सुरसा, और आज भी ऐसे ही बहुत सारे हैं जो राम का रास्ता रोकने के लिए खड़े थे, मगर उन सारी बाधाओं को पार करते हुए भगवान राम का मंदिर अपने मुकाम तक पहुंचा। तो इसलिए आप दे भी एक संयोग आप देखिए, जब 2019 में जजमेंट आया, उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति समाज से थे। और 2022 में जब हमारी 24 में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो हमारी राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति समाज से। और वहां मुख्य भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, वो ओबीसी समाज से। यानी जो कुछ भगवान राम के कालखंड में हुआ था, वही राम मंदिर के कालखंड में हो रहा है। जो जो भारत की चेतना ऊपर उठी थी, जो जो ही ये चेतना आगे बढ़ती हुई जा रही है। परंतु जैसा कि अभी पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा कि हमें राम को समझना है तो बहुत अंदर से समझना होगा। जो श्री अरविंदो ने कहा था, पहली बात उन्होंने बहुत साफ कहा था कि राम और कृष्ण इतिहास पुरुष है। और आप देखिए मजे की बात, जब राम मंदिर आया उससे पहले नासा ने भगवान राम की कुंडली प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली थी और 5114 BC की डेट निकल आई थी। इससे बड़ा प्रमाण किसी को मिल सकता है? जो हमारे यहाँ सबूत जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल सेलेस्टियल क्लॉक में थे, तो प्रमाण भी मिलने शुरू हुए। और अंत में एक बात ये भी कहूं कि श्री रामलला विराजमान दुनिया के एकमात्र भगवान थे जो अपना मुकदमा खुद लड़े। शायद आप में से बहुतों को नहीं पता होगा कि उसमें एक मुद्दई तो श्री रामलला विराजमान थे, अर्थात मर्यादा के हर प्रतिमान को पार करते हुए भगवान वहां तक पहुंचे। और जो कहा कि हर कंट्री की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे रिफ्लेक्ट होती है, राम मंदिर किसका प्रतीक होगा? मैं बताना चाहता हूं 2013 की बात है, जब अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी आए थे, तो उस समय राजनाथ जी अध्यक्ष थे पार्टी के, चुनाव से पहले की बात है, और उन्होंने आके यहाँ कहा था कि राम मंदिर बनाना हमारा संकल्प है। तो एक सज्जन टीवी डिबेट में हमसे बोले थे, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 21st century मॉडर्न इंडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, एंड द यूथ इज हैविंग एन एस्पिरेशन टू मेक इंडिया एन इकोनॉमिक सुपर पावर। वेयर डज राम मंदिर फिट्स in the emerging economic superpower, technologically advanced youth India of 21st century? मैंने उनसे कहा था, सुनिए महोदय, हम सिर्फ इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनाना चाहते। सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमिक, मिलिट्री, इंटेलेक्चुअल, तीन पोटेंशियल होने चाहिए, परंतु
सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर बन के कोई दुनिया का कोई नया दिशा नहीं दे सकता। उसके लिए हम इसको जगत गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व मित्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए क्या जरूरत है? सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज जो इंस्पायर करेंगे। और मैंने कहा अगर दुनिया का इतिहास देख लीजिए तो इतिहास भरा पड़ा है, भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। उसके कंट्रास्ट में ये उदाहरण कि पिता के वचन के ऊपर राजपाट छोड़ के वन चले जाना और जिसको सत्ता मिली वो खड़ाऊ रख के शासन करे। मैं मानता हूं यदि कोई से कल्पना भी मानता है तो ये कल्पना भी दुनिया में क्यों नहीं हो पाई? हमारा तो ये यथार्थ था, इसलिए उन्हें कल्पना नहीं कर। ये दुनिया को आदर्श देगा। और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्या आदर्श देगा? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आज आप देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। क्रीमिया को तो पहले ही कैप्चर कर लिया है और यूक्रेन के कुछ हिस्से कैप्चर है। और आपने अगर इधर इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर ध्यान रखते होंगे तो जैसे ही ट्रंप ने थोड़ा विड्रॉ करना शुरू किया है यूक्रेन के सपोर्ट को, तो चाइना ने एक्टिविटी ताइवान की तरफ बढ़ा दी। यानी आज जियोपॉलिटिक्स, इससे पहले 30 साल पहले कुवैत पे कब्जा कर ही लिया था इराक में जाकर, और गाजा और इजराइल में लड़ाई चली रही है। तो जियोपॉलिटिक्स क्या है? 3 चीजें: एनेक्सेशन, सब्जुगेशन और डोमिनेशन। यानी या तो कब्जा कर लो, एनेक्सेशन मिला लो अपने देश में, या सब्जुगेशन उसको वहां कोई अपना आदमी बैठा दो, उसके माध्यम से शासन करो, और तीसरा है डोमिनेशन, उससे ट्रीटी साइन करवा दो। मगर जब भगवान राम ने लंका को जीता तो क्या एनेक्सेशन किया अयोध्या में? नहीं। सब्जुगेशन किया, किसी अपने प्रतिनिधि को वहां का वाइसरॉय अपॉइंट का, वो भी कर सकते हैं लक्ष्मण आज से यहाँ के करता धरता रहे, नहीं किया। डोमिनेशन किया, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे हिसाब से मानना पड़े, चलना पड़ेगा, बस स्थापित कर दिया धर्म के अनुसार चलो। आज की जियोपॉलिटिक्स में अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मैसेज कोई दे सकता है तो सिर्फ राम मंदिर दे सकता है। जियोपॉलिटिक्स में वो बताता है कि बगैर लड़े हुए दुनिया के देश कैसे एक साथ रह सकते हैं, तो भगवान राम का कैरेक्टर दिखाता है। परंतु जो बात श्री अरविंदो ने कही कि भगवान राम, भारत और श्री अरविंदो का विचार कैसे आपस में कनेक्ट होता है, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर तो भगवान राम का चरित्र एक उदाहरण देता ही है। आपके अंदर क्या देता है? हम सब अयोध्या में बैठे हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उसको मैं एक एंगल को दोबारा कहना चाहता हूँ। भगवान राम की लड़ाई रावण से थी। रावण के 10 सिर थे, तो 10 ही सिर क्यों थे? 5 या 15 क्यों नहीं? 20 या 25 क्यों नहीं? और अगर 10 ही सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों रखा गया? 10 मुख वाला क्यों? 10 शीश भी तो कह सकते थे, 10 ग्रीव भी कह सकते थे, 10 कंधर भी कह सकते थे, दशोदर भी कह सकते थे। और एक सर कटता था राम का और दोबारा रावण का और दोबारा उगाता था, राम भी अचंभित हो जाते थे, ये कैसे हो रहा है? उसका कारण ये है, हमारी राम की कथा जब भगवान अवतार लेते हैं तो हमारे यहाँ लीला क्यों कही गई? पूरे वर्ल्ड के अंदर की जो कॉन्शियस फोर्सेस हैं उसको वो सिंबलाइज करके अपने अंदर में दिखाते हैं, इसीलिए उसको भगवान की लीला कही गई। रावण किसका प्रतीक है? रावण के 10 सिर हैं, वो हमारी 10 इंद्रियों का प्रतीक। दशानन यानी 10 इंद्रियों का खुला हुआ बुक, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। एक सर कटता है, दूसरा उगाता है, इसका अर्थ हुआ किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। जिस दिन आपके पास कार आती है, आपको कहता कार तो ठीक है मगर मारुति मजा नहीं है, होंडा सिटी तो होनी चाहिए थी। जिस दिन वो आती है तो अब इससे बड़ी वाली कार होनी चाहिए, वो आती है तो फिर मर्सिडीज होनी चाहिए, तो फिर पोर्श होनी चाहिए, तो फिर जहाज होना चाहिए। ये कटते हुए सिर है रावण के, खटाखट उड़ते हुए। इसीलिए उसको समूल नाश नाभि पे जाकर होगा। कौन नष्ट करेगा रावण को? यानी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को राम। राम शब्द का अर्थ क्या है? रमन्ते इति रामा, वह तत्व जिसमें सारा संसार रमा हुआ है। द एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज बिहेल्ड और सेटल्ड, वो डिवाइन एलिमेंट आपके हृदय में उत्पन्न होगा तो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी शक्ति को नष्ट करेगा। इसीलिए राम के पिता का क्या नाम है?
दशरथ। जब दसों इंद्रियों को रखने की क्षमता आती है तो हृदय में वो ईश्वरीय तत्व उत्पन्न होता है जो दशानन अर्थात दसों इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करता है, तो धर्म की स्थापना तब होती है। परंतु दशरथ कहाँ के राजा हैं? अयोध्या के, और राज्य का क्या नाम है? अवध। तो दशरथ कैसे आपके मन में आएंगे? जब पहले आप अवध अर्थात अपने मन को उस अवस्था में ले जाएं जहां कोई वध नहीं, किसी के प्रति हिंसा नहीं, किसी को डिस्ट्रॉय करने की इच्छा नहीं, तो मन हो गया अवध की स्थिति। अब अवध की राजधानी क्या है? अयोध्या। यानी अब मन कंसंट्रेट होकर कहां पे आएगा? जहां कोई युद्ध नहीं, कोई ड्युअलिटी नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। यानी अब द्वैत अद्वैत, द्वैत से अद्वैत की तरफ जब इस अवस्था को प्राप्त करेंगे तो कैसे प्राप्त होगा? अयोध्या का राजा कौन है? दशरथ। जब दसों इंद्रियों को रख लेंगे तो आपको वो प्राप्त होंगे, और वो नष्ट किसको करेंगे? दशानन को। और इस काम में सबसे बड़ी मदद कौन करेगा? यहां दूसरा बड़ा मंदिर किसका है? हनुमानगढ़ी। हनुमान जी मदद करेंगे। वो हनुमान जी किसके प्रतीक हैं? हनुमान जी वानर माने गए। वानर है पर बाल ब्रह्मचारी है और अतुलित बलशाली है और भगवान के सबसे निकट है। ये किसका प्रतीक है? कि अगर आप किसी वानर को देखें तो वो एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठता, कभी यूं देखे, कभी ऐसे देखे, कभी ऐसे करेगा, कभी वैसे करेगा, अर्थात मन की चंचल वृत्ति का प्रतीक। और मन सर्वाधिक आवेग से जिस चीज पर भागता है वो है काम वासना। वानर रूप में बाल ब्रह्मचारी अर्थात मन की चंचल वृत्ति को उस एक्सटेंट तक जाके जब आप कंट्रोल करने की कैपेसिटी पा जाते हैं जिस पर वो सर्वाधिक आवेग से भागता है, तो आपको क्या मिलता है? अतुलित बल। वो आप ही का था, भूले हुए थे, इसलिए हनुमान जी शक्ति भी भूले हुए हैं। एक एक चीज को आप गहराई से समझिए, सब कुछ हमारे अंदर घटित होता है। हम अपनी शक्ति भूले रहते हैं। उस शक्ति का एहसास तब होता है जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए ध्यान किए थे, और नियंत्रित उस एक्सटेंट तक जाके करने में सफल हो जाते हैं जिसमें वो सबसे मोमेंटम के साथ भागता है, तो हमें वो अपरिमित शक्ति मिलती है और तब हम ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। और फिर ईश्वर के उत्तराधिकारी आप बनते हैं। इसीलिए भगवान राम के पुत्र लवकुश के मंदिर दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनके भक्त और शिष्य हनुमान जी के मंदिर यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। यानी भारतीय संस्कृति ये बताती है कि हमारे यहाँ बायोलॉजिकल सक्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन इंपॉर्टेंट। अब आप अगर गौर से देखिए तो अयोध्या में रह के भरत ने शासन किया, तो भरत जी ने क्यों शासन किया अयोध्या में रह के? और लक्ष्मण ही क्यों गए राम के साथ वन में? और भरत ने खड़ाउए रख के क्यों शासन किया? मुकुट रख के भी तो शासन कर सकते थे, खड़ाऊ रख के क्यों शासन किया? और भारत तो फिर भी बाहर रहे, अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में, मतलब वन में बैठे रहे। अंदर सिटी के अंदर शत्रुघ्न क्यों रहे? क्योंकि भगवान राम जो 4 भाई हैं, 4 पुरुषार्थ व्यक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है, लक्ष्मण काम है और भरत मोक्ष है। इसीलिए जब राम वन में जाएंगे तो लक्ष्मण उनके साथ इसलिए जाएंगे कि लक्ष्मण काम अर्थात कामना के प्रतीक है। कामना एक क्षण के लिए भी धर्म से अलग नहीं होनी चाहिए, सदा सर्वदा धर्म के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। तो वो राम के साथ वन में जाएंगे। शत्रुघ्न अर्थ है, अर्थ तो कभी राजधानी छोड़ ही नहीं सकता, तो उनको राजमहल में ही रहना पड़ेगा। भरत मोक्ष के प्रतीक हैं, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? जब धर्म के किसी प्रतीक के आगे आप पूर्ण समर्पण करके करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और वो खड़ाऊ ही क्यों होगी, मुकुट क्यों नहीं? क्योंकि खड़ाऊ इस बात का प्रतीक है कि आपने पूर्ण समर्पण धर्म के किसी प्रतीक के आगे कर दिया है, इसलिए खड़ाऊ रख के भरत शासन करेगा। फिर आपने शायद एक बात और देखी, इसमें जुड़वा कौन है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्यों? लक्ष्मण कामना है और शत्रुघ्न अर्थ है, यानी कामना और पूर्ति, काम और अर्थ, ये तो जुड़वा है। अर्थ तभी होगा यानी रियलाइजेशन ऑफ योर डिजायर एंड योर डिजायर।
If the desire has emerged, it has to be realized, and it can only be realized if it has emerged. ये तो इंटेंडेड पार्टिकल है, इसलिए ये दोनों एक रहेंगे। फिर यहाँ पे वो विषय आता है कि भगवान राम के 3 माताएं क्यों थी, राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी, 2 क्यों नहीं थी, 1 क्यों नहीं थी, 4 क्यों नहीं थी? वो इसलिए क्योंकि ये चारों शक्तियां एक स्रोत से नहीं आ सकती। धर्म अर्थ काम, धर्म सतोगुण से आएगा तो कौशल्या जी सतोगुण की प्रतीक है। काम और अर्थ रजोगुण से आएगा तो सुमित्रा जी रजोगुण की प्रतीक है। और मोक्ष को तमोगुण के परे जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी तो केकई तमोगुण का प्रतीक है। इसलिए सारा वितंडावाद किसके माध्यम से हुआ? केकई के माध्यम से, तमोगुण की प्रतीक थी। और वैसे ऑन द लाइटर नोट, नॉट टू बी टेकन अदरवाइज, तीनों में सबसे खूबसूरत कौन था? केकई। इसका अर्थ हुआ सबसे आकर्षक चीजों के पीछे अक्सर सबसे समस्या के कई सिद्धांत छुपे रहते हैं, ये भी समझने की जरूरत रहती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक बार आप राम के तत्व में अंदर जाएं, चाहे अपने अंदर उतरे तो आपको दिखेगा राम ही आपको गाइड कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे देखें भारत का विकास कैसा हुआ तो राम ही आपको गाइड कर रहे हैं। इंटरनेशनल पे देखें तो राम ही आपको गाइड कर रहे हैं और इसका इंडिकेशन श्री अरविंदो दे रहे हैं। इसीलिए जब लोग ये कहते थे ना हम लोगों से कि भैया ये आ गए भाजपा वाले, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, उनको पता ही नहीं था ये तारीख क्या थी। जैसा कि अभी कहा गया, इस तारीख को इंतजार था, ये तारीख तब आएगी जब 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका होगा, 11 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंच चुका होगा, हर घर में शौचालय पहुंच चुका होगा, हर गांव में बिजली पहुंच चुकी होगी। भारत इंग्लैंड को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया होगा और उस समय इंग्लैंड में एक भारतीय मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना होगा जो ये कहेगा गर्व से कि मुझे हिंदू होने पे गर्व है और मेरे कार्यालय में, कहा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई मुझे प्रेरणा देती है। तारीख को इंतजार था इस बात का कि एक कर्म योगी प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसमें आएगा और एक योगी मुख्यमंत्री होगा जो भी उसमें आएगा। साहब, राम की लीला समझना इतना आसान नहीं है। और ये भी आप समझिए, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था और अयोध्या की सीट हार गए फैजाबाद की, तो आपको याद है कितना जोर जोर से लोग कहते, देखिए साहब ये तो राम से जुड़े सारे स्थल हार गए, ये अयोध्या हार गए, ये बस्ती हार गए जो ऋषि वशिष्ठ का स्थान, ये प्रयागराज हार गए, ये चित्रकूट हार गए, ये नासिक का रामटेक हार गए, ये रामेश्वरम हार गए। जबकि रामेश्वरम में तो हम कभी जीते नहीं थे, मगर शायद वो समझ नहीं पाए कि प्रभु ने क्या लीला दिखाई थी। जो लोग कहते थे अयोध्या राम की थी या नहीं ये साबित करो, वो अपने मुंह से बोलना शुरू किए, देखो अयोध्या राम की थी, बस्ती भी राम की थी, प्रयागराज भी राम का था, चित्रकूट भी राम का था, रामटेक भी राम के थे, रामेश्वरम भी राम के थे। और उसके बाद आपने देखा भगवान ने उसके बाद जो लीला पलट के दिखाई तो कुरुक्षेत्र से लेके और पंचवटी के क्षेत्र महाराष्ट्र तक जो दिखाया, अब समझ में आया कि लीला क्या है। तो मिल्कीपुर में भी लीला दिख रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये देश किस दिशा में आगे चल रहा है, किस स्वरूप में आगे चल रहा है, ये बहुत सूक्ष्म है। इस देश को अगर हमें समझना है तो इस देश की जो मूल प्रकृति है वो अंतर्मन की है। उसको आप ऐसे समझिए, अभी प्रयागराज का महाकुंभ हुआ, 66 करोड़ लोग आए और आपको पता है 2024 में मतदान कितने लोगों ने किया था? 64 करोड़ ने। जितने लोगों ने मतदान किया उससे ज्यादा लोगों ने कुंभ में स्नान किया और अपने आप आए। किस लिए? खाने पीने मौज करने के लिए नहीं। जब पुराना गीत होता था, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या ना, अपने को कष्ट देंगे अपनी आत्मशुद्धि के लिए। और इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतना बड़ा आयोजन, ये बताइए एक छेड़खानी की घटना तक नहीं रिपोर्ट हुई, भगदड़ की दुखद घटना हुई, एक मारपीट की घटना नहीं रिपोर्ट हुई।
आतंकवादियों की गिद्ध दृष्टि जहां लगी रहती है वहां एक पटाखा तक नहीं फूटा। इसके लिए प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को तो धन्यवाद है ही, पर कुछ न कुछ तो प्रभु की भी कृपा है। सबसे पहले क्या कहता था, कन्वर्ट हो जाओ। हमारे यहाँ लाखों आए, श्रद्धा भाव से रहे, आध्यात्मिक अनुभूति लेके गए और किसी ने नहीं कहा कन्वर्ट हो जाओ। ये अंतर है भारतीय संस्कृति का प्रभाव, और वो आकर तो चौंक जाते हैं। आप ऐसे समझिए कि वेस्ट में कहा जाता है, जो श्री अरविंद ने जब जीवन का अपना दर्शन लिया है तो उन्होंने कहा ना कि हमारे आंतरिक जो शक्ति है हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हम अगर वर्ल्डली अफेयर्स में जाएंगे तो हमें वो शांति नहीं मिलेगी। वेस्ट क्या मानता, सब कुछ बाहर है, पदार्थ में है। इसीलिए आप देखिए वाइट थ्योरी है मार्क्स जो कहता पैसा मिल जाए सब कुछ, आप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, परंतु उसके बाद करोड़पति लोग परेशान रहते हैं। दूसरा है सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने कहा ना कि शारीरिक सुख के लिए आदमी सब कुछ करता है, बस शारीरिक सुख मिल जाए उसके बाद खत्म। फिर एक आए जिन्होंने कहा नहीं नेम एंड फेम के लिए करता है। हमारे यहाँ कहा गया ये सब तो बहुत सतही चीजें हैं, जब आप अंदर आते हैं तो वो इनसे बियॉन्ड चले जाते हैं। इसलिए जब वो विदेशी लोग आते थे और हमारे यहाँ नागा सन्यासियों को देखते थे तो वो अचंभित हो जाते थे, भाई इनको न रुपया पैसे के कारण ये कर रहे हैं, न फिजिकल प्लेजर के लिए कर रहे हैं, नेम एंड फेम भी नहीं चाहते। क्योंकि आपने बहुत तो सुना होगा ना कि नागा साधुओं के पास जाए, किसी का काम हो जाए और वो धन्यवाद देने जाए तो वो डांट के भगा देते हैं, कभी कभी गाली बक के। आपको लगता है ये कैसा विचित्र व्यवहार है, मैं तो ना, उनको पता है कंचन कामनी और कीर्ति तीन मोह होते हैं प्रबल, जिसमें कीर्ति का मोह सबसे प्रबल होता है कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरे आगे झुके। उनका कहना उसके भी बियॉन्ड चले जाते हैं। इसीलिए वेस्ट की सोच और हमारी सोच में यह अंतर है कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में। वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश है सिर्फ लंगोटी। और जब आप ये देखते हैं तो हम मार्क्स भी फेल हो जाते हैं, मैक्स वेबर भी फेल हो जाते हैं और फ्राइड भी फेल हो जाते हैं। अब वहां पर मैं आके विषय को समाप्त करता हूं। जो कहा गया है कि भारत का अपना एक कैरेक्टर है, हर देश का एक कैरेक्टर होता है, जो सिंह साहब ने कहा। श्री अरविंदो उसी कैरेक्टर को उभार कर भारत के सामने लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कहा है भारत अपने मूल स्वरूप की तरफ बढ़ेगा। तो 175 पूरा होने के बाद 2012 के बाद भारत का मूल कैरेक्टर उभर के सामने आना शुरू हुआ। मूल स्वरूप, जब वो मूल स्वरूप उभर के सामने आएगा तो वो क्या है, वो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, किसी को बर्बाद नहीं करना चाहते, किसी पे कब्जा नहीं करना चाहते, किसी को मारना नहीं चाहते। भारत दुनिया का एकमात्र देश है, we are the only major country in the world which never went for invasion. Because if at all you consider Hindu as a religion, then it is the only religion in the world which has no concept of conversion. हमें किसी को अपने में नहीं लाना है, क्योंकि हम तो कहते हैं अपने में आप तो दीपो भव। हर व्यक्ति के अंदर अपना सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य को आगे बढ़ो। इसलिए हमने कभी किसी पर कोई कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। भारत का जो उभार होगा इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। जो श्री अरविंद देख के गए हैं वो भारत का उभार होना है। इसको आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से आज दुनिया का एकमात्र बड़े देश हम ही हैं जहां सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। चाइना की पॉपुलेशन घट रही है, जापान की बहुत तेजी से घट रही है, यूरोप की घट रही है और अमेरिका में भी ओल्ड पॉपुलेशन घट रही है। तो एकमात्र रे ऑफ होप हम ही हैं। और हम अब जो अपने आत्मशक्ति को, जो हनुमान जी के समान बोले हुए थे, जो याद करते चले जा रहे हैं, कुंभ कहीं न कहीं उसका प्रतीक था। जो हमें समझ में आने लगा है कि हमारी क्षमताएं क्या है। जिसे एक लाइन में कहें कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। और एक पॉइंट ये कह दूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि हम कैसे मान लें कि हमारा एरा आने वाला है। अभी आप सबने क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना होगा। अभी सारी टेक्नोलॉजी डिजिटल के ऊपर है।
डिजिटल क्या है? ये बाइनरी सेटअप पे चलता 100101, यानी आप ये चीज है या नहीं है। क्वांटम चलता है, यानी ये डिटरमिनिस्टिक मॉडल है। आप कहेंगे ये मेज है या नहीं है, ये डिटरमिनिस्टिक मॉडल है। एक होता प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, अनेकानेक चीजें हजारों एक साथ संभावित है और उनमें से कुछ भी हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपने कहा कि आपने कोई चीज खाई और आपने कहा ये मीठा है, तो मीठा है या नहीं है, ये डिटरमिनिस्टिक मॉडल जो डिजिटल लेवल पे जिसमें दुनिया भी है, मीठा है तो 1, नहीं है तो 0। पर जब आपने कहा मीठा है, तो यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके मन में नाना प्रकार की प्रोबेबिलिटीज क्रिएट हो गई। आम जैसा मीठा है, अमरूद जैसा मीठा है, इलायची जैसा मीठा है, सेब जैसा मीठा है, सॉरी लीची जैसा मीठा है, कि मिश्री जैसा मीठा है, कैसा मीठा है। और आपने अपने जीवन में जितनी बार उसको अनुभव किया होगा वो सारी संभावनाएं आने लगी। तो मतलब अगर आप देखें तो एक डिटरमिनिस्टिक पैटर्न से कम लाखों प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स यहां पर क्रिएट हो गए आपके माइंड में। और जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो, वेव फंक्शन कोलैप्स में होता है, जहां पर आपको लगा अच्छा ये वैसा वाला मीठा होगा, आपके दिमाग में वो अनुभूति होगी। मतलब यूं समझिए कि अभी तक जो साइंस चल रही है वो डिटरमाइन करने में चल रही है, अब क्वांटम एरा अनुभूत की तरफ ले जा रहा है। और जब अनुभूत की एरा में दुनिया प्रवेश करेगी तो निश्चित रूप से भारत सर्वोच्च स्तर पर बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमने अनुभूति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को हजारों साल से दिखाया है। जिसे आप ऐसे उदाहरण से समझ सकते। लोग कहते हैं ना भाई लोग आपको बाद में क्यों बताते हैं कि ऐसा ऐसा था हमारे यहाँ वेदों में, पहले क्यों नहीं बता देते? भाई इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि पहले समझने लायक बुद्धि तुम्हारे पास नहीं होती। जैसे आज से 50-60 साल पहले लोग कहते थे क्या बेवकूफ़ी की बात है, ये हिंदू लोग कहते हैं जाके ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के ज्ञान प्राप्त होगा गुफा में। ऐसे कभी हो सकता है? अरे if you want to attain knowledge, go and outreach, study the places, meet the people, then you will be able to find out what is the reality। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सबके हाथ में मोबाइल है, फोन है, आपको कोई जापान का अखबार पढ़ना है या अमेरिका का अखबार पढ़ना है तो 2 तरीके हैं। यहाँ से अमेरिका की फ्लाइट पकड़िए, 16 से 22 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट, और आज का अखबार कल पढ़िए। और एक है कि अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, खट से पढ़ लीजिए। ऐसा कैसे संभव है? मोबाइल एक डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाया उसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया, जिसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया उसने कनेक्टिंग नेटवर्क में बनाया, सॉफ्टवेयर के माध्यम से नेटवर्क से कनेक्ट होकर खट से डिवाइस में डाउनलोड हुआ। वैसे ही अगर हम ये समझें कि हमारा शरीर जो है एक डिवाइस, मन बुद्धि चित्त अहंकार सॉफ्टवेयर है, और जैसे क्लाउड के ऊपर सारा डाटा है तो बनाने वाले ने भी क्लाउड पे सारा ज्ञान दे रखा है, बस आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना है और वो खट से डाउनलोड। जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आपको समझ में नहीं आ रहा। हमको सदा सर्वदा से कहते थे कि ध्यान लगा के ज्ञान प्राप्त होगा, आप्तजनों का ज्ञान, अनुभूति का ज्ञान, और हम क्या कहते थे? ज्ञान का अवतरण हुआ, अवतरित होता था ज्ञान आपके अंदर, आपको ज्ञान का अभ्युदय हुआ। हम कभी नहीं कहते थे ज्ञान क्रिएट हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सन को भी क्या कहा गया है? व्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति मात्र है, एक्सप्रेशन मात्र है ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इसलिए मैंने उदाहरण से बात को इसलिए दिया, बी रेस्ट एश्योर्ड कि इंडिया का वक्त आ गया है। ये इकोनॉमी भी बता रही है, ये टेक्नोलॉजी भी बता रही है, और कॉन्शियस का एरा जब आएगा, जैसे हर देश की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, किसी की मार धाड़ में इंटरेस्ट थी, तो जब मार काट का युग रहा तो सेंट्रल एशिया का जलवा रहा, बहुत सारे ऐसे रहा। जब व्यापार का दौर रहा तो यूरोप और अमेरिका ने किया। जब आध्यात्म का दौर आएगा तो नेतृत्व तो स्वतः भारत के ही पास आने वाला है। इसलिए, और हम किसी को दबाने वाले नहीं। अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूँ, जिनका भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। जिन लोगों को बड़ा डर लगता है ना कि राइज होगा इंडिया का तो क्या होगा, उनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन अगर हिंदू मेरा परिचय। तो उसके अंतिम छंद में कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जब को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को, यानी खुद मन को जीतो। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के
हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा मन। तो मैं आशा करता हूँ कि सोसाइटी जिस हिसाब से काम कर रही है, श्री अरविंदो के आदर्शों पर उसी अनुसार कार्य करते रहेंगे और श्री अरविंदो की 150वें जयंती पर प्रारंभ हुआ अमृतकाल जब समाप्त होगा, 175वें वर्ष तक पहुंचेगा, तो श्री अरविंद जी ने जो कहा था कि भारत अपने शिखर पर होगा, भारत माता दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ दिखाई पड़ेगी और आपस में लड़ने वाले सारे लोगों को भगवान राम का आदर्श प्रेरणा देता हुआ दिखाई पड़ेगा और वो सब लोग आपस में मिलकर एक साथ रह सके, तो विश्व बंधुत्व और विश्व मित्र, यह दोनों चीजें भी भारत से ही दिखाई पड़ेगी। तब हम वास्तविक अर्थों में विश्व का नेतृत्व कैसे करेंगे? दबा कर नहीं, उनको अपने साथ लेकर उनके साथ आत्मिक संबंध जोड़ेंगे। तो सिर्फ ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है, एक स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हमें सिर्फ वर्तमान में बुद्धि और विवेक के साथ चलना है कि गौरवशाली था भूत, यानी भूत का गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप।